कहानी है एक लकड़हारे की, जो जंगल में पेड़ों को काटने का काम करता था। वह सुबह से शाम तक काम करता, लेकिन फिर भी उसे मेहनत का सही फल नहीं मिलता। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार कुंद हो गई है, इसे तेज करो, तभी तुम्हारा काम आसान होगा। लकड़हारा बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कुल्हाड़ी तेज करूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कुल्हाड़ी तेज करोगे तो तुम्हारा समय और मेहनत दोनों बचेंगे। यह कहानी हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हमारी कुल्हाड़ी यानी हमारी आदतें और सोच अगर कुंद हैं, तो हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, सफलता दूर ही रहती है। स्टीफन कोवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला चुकी है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारी आदतों, सोच और दृष्टिकोण पर भी होती है। क्या आप जानते हैं कि अपनी आदतों को बदलकर आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं? जब हम अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार कर सकते हैं, बल्कि अपने काम, रिश्तों और समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। स्टीफन कोवी ने इन 7 आदतों को इस तरह से व्यवस्थित किया है कि ये न सिर्फ आपको आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि आपकी कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी बेहतर बनाती है। इन आदतों को अपनाने से आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो चलिए इन 7 आदतों को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे इन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। हैबिट 1, प्रोएक्टिव बने। बी प्रोएक्टिव। हमारे जीवन की शुरुआत हमारी सोच से होती है और हमारी सोच ही तय करती है कि हम किस दिशा में जाएंगे। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी लें। यह हमारी प्रतिक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करने का पहला कदम है। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपने जीवन की दिशा खुद तय करता है। वह बाहरी परिस्थितियों या दूसरों की प्रतिक्रिया के बजाय अपनी सोच और कार्यों पर ध्यान देता है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आपको ऑफिस में बहुत काम मिला हुआ है और आपके पास समय नहीं है। आप इस परिस्थिति को 2 तरीकों से देख सकते हैं। पहला, रिएक्टिव तरीका, मेरे पास समय नहीं है, यह बहुत मुश्किल है, मेरे पास सारे कामों का दबाव है। और दूसरा, प्रोएक्टिव तरीका, मेरे पास समय नहीं है तो मुझे अपनी प्राथमिकताओं को ठीक से तय करना होगा और योजना बनानी होगी ताकि मैं इन कामों को सही तरीके से कर सकूं। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप खुद को किसी भी परिस्थिति का शिकार नहीं बनने देते। आप अपनी प्रतिक्रिया तय करते हैं, न कि परिस्थितियां। इसका मतलब यह नहीं कि आप समस्याओं से बचें, बल्कि इसका मतलब है कि आप समस्या को सुलझाने का तरीका ढूंढते हैं। जब हम अपनी स्थिति को लेकर जिम्मेदार होते हैं, तो हम अपने जीवन के मालिक बनते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे प्रोएक्टिव बने? तो दोस्तों, प्रोएक्टिव बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। जब आप किसी समस्या या चुनौती का सामना करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपकी प्रतिक्रिया हो सकती है कि आप घबराएंगे या नाराज होंगे। लेकिन प्रोएक्टिव बनने का पहला कदम है अपने विचारों को प्रशिक्षित करना, ताकि आप समस्याओं के बजाय अवसरों पर ध्यान दें। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें, अपनी पहली प्रतिक्रिया पर काबू पाएं और ठंडे दिमाग से सोचें। आत्मविश्वास बढ़ाएं और खुद पर विश्वास रखें कि आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। ध्यान केंद्रित करें उन चीजों पर जिन्हें आप बदल सकते हैं और जो आपके नियंत्रण में हैं। यह आदत हमें सिखाती है कि हम खुद के जीवन के प्रभारी हैं, और जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम बाहरी परिस्थितियों के बजाय अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यह थी पहली आदत, प्रोएक्टिव बनना। अब जानते हैं दूसरी आदत के बारे में। हैबिट 2, अंतिम परिणाम की सोचें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंतिम परिणाम की सोचें हमें सिखाती है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके उद्देश्य और परिणाम को स्पष्ट रूप से समझना बेहद जरूरी है। कल्पना कीजिए कि आप किसी यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपकी मंजिल कहां है। क्या आप सही रास्ता चुन पाएंगे? शायद नहीं। जीवन में भी यही होता है। बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के हम अक्सर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और मूल्यवान समय गंवा देते हैं। जब आप अपने जीवन में अंतिम परिणाम की सोच को अपनाते हैं, तो सबसे पहला फायदा यह होता है कि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं।
इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपके लिए कौन से कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल हो जाती है और आप उन कार्यों को प्राथमिकता देते हैं जो आपके लक्ष्य के अनुरूप हों। जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमारे पास कई विकल्प होते हैं, लेकिन यह तय करना मुश्किल होता है कि कौन सा रास्ता सही है। ऐसे में यदि आपका अंतिम परिणाम स्पष्ट है तो आप आसानी से सही विकल्प चुन सकते हैं। इससे आप न केवल समय और ऊर्जा की बचत करते हैं, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते भी हैं। जब आप अपने जीवन के हर निर्णय को अपने अंतिम उद्देश्य के आधार पर लेते हैं तो आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अपने प्रयासों और उनके परिणामों को लेकर ज्यादा आश्वस्त रहते हैं। अंतिम परिणाम की सोच को अपने जीवन में लागू करने के लिए आपको सबसे पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना होगा। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने के लिए यह तय करें कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। एक बार जब आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तो अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वह आपको प्रबंधनीय और वास्तविक लगे। इसके बाद अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और सुनिश्चित करें कि आप अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं गतिविधियों में लगाएं जो आपके उद्देश्य को हासिल करने में मदद करती हैं। इसके अलावा स्टीफन कोवी के अनुसार अपने जीवन के लिए एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाना बेहद जरूरी है। यह मिशन स्टेटमेंट आपके मूल्यों, विश्वासों और जीवन के उद्देश्य को परिभाषित करता है। इसे लिखकर अपने पास रखें और नियमित रूप से पढ़ें ताकि आप अपने जीवन में किसी भी समय भटकने से बच सकें। जब आप अंतिम परिणाम की सोच को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप न केवल अपनी दिशा और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं, बल्कि आप हर छोटे बड़े निर्णय को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। इससे आपके जीवन में स्पष्टता, आत्मविश्वास और शांति आती है, जो आपकी सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हैबिट 3, सबसे जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हमारे जीवन में समय और ऊर्जा सीमित है और हमें इसे सही दिशा में लगाना सीखना चाहिए। आदत 3 हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देना कितना आवश्यक है। यह आदत केवल समय प्रबंधन से कहीं अधिक है, बल्कि यह सेल्फ मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका मतलब है अपने कार्यों को इस आधार पर व्यवस्थित करना कि कौन से कार्य दीर्घकालिक लाभ देंगे और कौन से तात्कालिक लेकिन महत्वहीन हैं। स्टीफन कोवे ने कार्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है: अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट और नाइदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट। हमें अपने समय का अधिकतर हिस्सा नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट कार्यों पर लगाना चाहिए, क्योंकि यही कार्य हमारी सफलता की कुंजी होते हैं। जब हम अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं तो हम अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक नई स्किल सीखना है तो आपको सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने की बजाय उस समय को लर्निंग रिसोर्सेज पर लगाना चाहिए। इसी तरह हमें यह भी सीखना चाहिए कि कब नहीं कहना है। बहुत बार हम दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे कार्यों को स्वीकार कर लेते हैं जो हमारे लक्ष्यों से मेल नहीं खाते। आदत 3 हमें सिखाती है कि हमें खुद को और अपने समय को बचाने के लिए अनावश्यक कार्यों को अस्वीकार करना आना चाहिए। प्राथमिकता देना आसान नहीं होता। इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन और कमिटमेंट की आवश्यकता होती है। जब आप महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करते हैं तो आप न केवल प्रोडक्टिव होते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त करते हैं। यह आदत हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखकर हमारे सपनों और लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सबसे जरूरी कार्यों को पहले करते हैं। हैबिट 4 जीतने के बारे में सोचना। थिंक विन विन। असली सफलता तब होती है जब सभी पक्षों का फायदा हो। इसका मतलब है कि किसी भी स्थिति में केवल खुद की जीत पर फोकस न करें, बल्कि ऐसा सॉल्यूशन खोजें जिसमें सभी लोग लाभान्वित हों। यह दृष्टिकोण न केवल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बल्कि पर्सनल कनेक्शंस में भी ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। जब हम थिंक विन विन की सोच रखते हैं तो हम कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन को महत्व देते हैं। जीत जीत की सोच का असली मकसद यह समझना है कि दूसरे का भला करने से हमारा भी भला होगा। उदाहरण के लिए, एक बिजनेस डील में अगर आप केवल अपने फायदे के बारे में सोचेंगे तो यह रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं
जो आपके क्लाइंट और आपके बिजनेस दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, तो यह रिश्ते को मजबूत बनाएगी और लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाएगी। इस आदत को अपनाने के लिए एम्पैथी और साहस दोनों की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको दूसरों की बातों और उनकी नीड्स को समझने की कोशिश करनी होगी। एम्पैथी का मतलब है कि आप दूसरे की सिचुएशन को उनकी नज़र से देखें। थिंक विन विन हमें यह भी सिखाती है कि कॉम्प्रोमाइज और कोलैबोरेशन में फ़र्क होता है। कॉम्प्रोमाइज में दोनों पक्ष कुछ न कुछ खोते हैं, जबकि कोलैबोरेशन में सभी को कुछ न कुछ जीतने का मौका मिलता है। ये माइंडसेट आपको एक मैच्योर और विजनरी इंसान बनाता है। आखिर में जीत जीत की सोच लॉन्ग टर्म सक्सेस और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स का फाउंडेशन है। यह आदत सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि एक फिलॉसफी है जो पॉजिटिविटी और ग्रोथ को बढ़ावा देती है। अब बारी है हैबिट नंबर 5 की। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। हैबिट 5 हमें सिखाती है कि प्रभावी संवाद का मूल दूसरों को गहराई से समझने में है। यह केवल सुनने का नहीं, बल्कि सहानुभूतिपूर्ण सामने वाले की भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण को पूरी तरह समझना। जब हम इस प्रकार सुनते हैं तो हम एक ऐसा संबंध बनाते हैं जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पर आधारित होता है। अधिकतर लोग केवल जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। यह आदत हमें सिखाती है कि सुपरफिशियल लिसनिंग से बचें और एम्पैथिक लिसनिंग को अपनाएं। इसमें उनकी टोन, बॉडी लैंग्वेज और भावना को समझने का प्रयास करें। एम्पैथिक लिसनिंग विश्वास और कनेक्शन को गहराई देता है, जिससे लोग खुलकर अपनी बात साझा करते हैं। समझने के बाद सही प्रतिक्रिया देना भी जरूरी है। इसका मतलब है कि तुरंत समाधान देने की बजाय सामने वाले की बात को महत्व दें। धैर्य और ओपन माइंड के साथ सुनें। प्रतिक्रिया इस तरह होनी चाहिए कि सामने वाला महसूस करे कि उसकी बातों को सुना और समझा गया है, चाहे व्यक्तिगत संबंध हो या प्रोफेशनल रिश्ते। यह आदत ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और बेहतर संवाद की नींव रखती है। जब आप दूसरों को पहले समझते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। यह न केवल बातचीत को प्रभावी बनाता है, बल्कि टिकाऊ और मजबूत संबंधों का निर्माण भी करता है। यही ट्रू कम्युनिकेशन की कैच की कला है। हैबिट 6, तालमेल बनाना, सिनर्जाइज। सफलता और नवाचार का असली राज्य है तालमेल। जब लोग अपनी अनोखी ताकत, विचार और क्षमताओं को मिलाकर काम करते हैं, तो वे ऐसे परिणाम हासिल कर सकते हैं जो अकेले संभव नहीं थे। यह आदत हमें सिखाती है कि एकता में शक्ति सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक प्रभावी तरीका है काम करने का। सिनर्जी का अर्थ है विभिन्न विचारों, दृष्टिकोणों और अनुभवों को एक साथ लाकर एक बेहतर समाधान खोजना। यह आदत हमें दूसरों की विविधता का सम्मान करना और उसे अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल करना सिखाती है। उदाहरण के लिए, एक टीम जिसमें हर व्यक्ति की सोच और कौशल अलग हो, वह समस्याओं का समाधान अधिक रचनात्मक और प्रभावी ढंग से कर सकती है। एम्पैथी और खुलापन तालमेल का आधार है। तालमेल बनाने के लिए ट्रस्ट और कम्युनिकेशन का मजबूत होना जरूरी है। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते या अपने विचार स्पष्ट रूप से साझा नहीं करते, तो सिनर्जी संभव नहीं होती। यह आदत सिखाती है कि ओपन डायलॉग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से ही कोलैबोरेशन को सशक्त किया जा सकता है। चाहे यह किसी टीम का काम हो या व्यक्तिगत संबंध, तालमेल सफलता का रास्ता आसान बनाता है। जब हम एक दूसरे की ताकत का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की ओर बढ़ते हैं। यही आदत 6 का सार है, तालमेल बनाकर महानता को प्राप्त करना। हैबिट 7, अपनी धार तेज करें, शार्पन द सॉ। आदत 7 हमें सिखाती है कि खुद को तराशने और विकसित करने के लिए लगातार प्रयास करना जरूरी है। यह आदत कहती है कि जैसे एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को तेज किए बिना बेहतर काम नहीं कर सकता, वैसे ही हम अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं की देखभाल किए बिना अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। शारीरिक देखभाल। हमारे शरीर को ऊर्जा और ताकत की जरूरत होती है। नियमित व्यायाम, सही खान पान और पर्याप्त नींद से हम अपनी शारीरिक क्षमता को बनाए रख सकते हैं। स्वस्थ शरीर हमें न केवल ज्यादा काम करने की शक्ति देता है, बल्कि हमें सक्रिय और ऊर्जावान भी रखता है। मानसिक विकास। मानसिक धार को तेज करना सीखने और ज्ञान प्राप्त करने से संभव है। किताबें पढ़ना, नई स्किल्स सीखना और अपने दिमाग को रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखना मानसिक विकास का हिस्सा है। जब आप नई चीजों को सीखते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग क्षमता बेहतर होती है।
भावनात्मक और सामाजिक देखभाल। भावनात्मक स्वास्थ्य का मतलब है अपने रिश्तों को मजबूत और संतुलित रखना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, सहानुभूति दिखाना और दूसरों की मदद करना हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। एक स्वस्थ सामाजिक जीवन हमारे आत्मविश्वास और खुशहाली को बढ़ाता है। आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने मूल्यों और उद्देश्य को समझना। प्रार्थना, ध्यान या प्रकृति के साथ समय बिताने से हम अपनी आत्मा को शांति और प्रेरणा दे सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन के बड़े उद्देश्य से जुड़ने में मदद करता है। आदत साध, शार्पेन द सोल। जीवन में संतुलन और निरंतर सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। जब हम अपने चारों पहलुओं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक का ध्यान रखते हैं तो हम अपने कार्यों में अधिक प्रभावी बन जाते हैं। यह आदत हमें न केवल बेहतर काम करने में मदद करती है बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देती है। तो दोस्तों, ये थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की अद्भुत सीख। पहली 3 आदतें। बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें आत्मनिर्भर बनाती है और प्राइवेट विक्ट्री दिलाती है। अगली 3 आदतें। थिंक विन विन, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड एंड सिनर्जाइज, हमारे रिश्तों और सहयोग को बेहतर बनाकर पब्लिक विक्ट्री तक पहुंचाती है। और आखिरी आदत, शार्पन द सॉ, हमें लगातार खुद को निखारने और संतुलन बनाए रखने का महत्व सिखाती है। अपनी पहली आदत पर काम करें और धीरे धीरे इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं है बल्कि एक यात्रा है और ये आदतें उस यात्रा को अधिक प्रभावशाली और संतुलित बनाएंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और प्रेरणादायक समरीजस के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।